काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आप इतने ध्यान से इन ग्रहों को और नक्षत्रों को क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि संपूर्ण सृष्टि कैसे हमारे प्रभु की लीला में भागीदार बन रही है। बड़े आनंदित लग रहे हैं स्वामी। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरित होने का समय जो निकट आ रहा है। रघुनंदन प्राणन प्यारो आवेगो। रघुनंदन प्राणन प्यारो आवेगो। दशरथ के भवन उजियारो आवेगो। रघुनंदन प्राणन प्यारो आवेगो। कौशल्या दीदी, एक बात कहें आपसे, आपको ना लालिमा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके गाल तो लज्जा की लालिमा से पहले से ही लाल हो रहे हैं। क्यों सुमित्रा? हाँ दीदी, कई दीदी बिल्कुल सत्य कह रही है। बस बस समझती हूँ तुम दोनों की बातें। वैसे एक बात कहूँ, ये लाज की नहीं, माँ बनने की लाली है। नारी की पूर्णता होने की लाली है। सत्य कहा दीदी, माँ बनने के बाद ही एक नारी को पूर्णता प्राप्त होती है। और इस पूर्णता के लिए हम तीनों कब से व्याकुल थे। तो भला हो महर्षि श्रृंगी का कि वो यहाँ आए और उनके पुण्य प्रताप से आज हम तीनों माँ बनने वाली हैं। हाँ कैकेयी, हाँ सुमित्रा, केवल हमारे वर्षों की आशा पूरी नहीं हो रही, बल्कि महाराजा दशरथ के पिता बनने की प्रबल इच्छा भी पूरी हो रही है। अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिलने जा रहा है। और सबसे खुशी की बात, सूर्यवंश की ज्योति जो धूमिल होती दिखाई दे रही थी, अब वो प्रज्वलित होने वाली है। हाँ दीदी, और वो ऐसी प्रज्वलित होगी कि जिसकी तेज से पूरा संसार आलोकित हो उठेगा। देखो, महल के सारे दीपों को प्रज्वलित करो। महल को पुष्पों से सजा डालो। सारी अयोध्या नगरी को सजाओ। जाओ। राजन। गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव। यशस्वी भव। गुरुदेव, इस शुभ अवसर पर पधार कर आपने रघुकुल का मान बढ़ाया है। इक्ष्वाकु वंश का कुलगुरु होने के नाते और तीनों महारानियों के गोद भराई महोत्सव में सम्मिलित होना तो मेरा सौभाग्य है राजन। गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी प्रकार बना रहे तो इन 3 माह की भांति शेष 6 माह भी आनंदमय बीतेंगे गुरुदेव। राजन, प्रभु इच्छा हुई तो ऐसा ही होगा। गुरुदेव, आइए। औरी
देखो, हमारी तीनों महारानियों का तेज, माँ बनने का गौरव उनके मुखड़े पर दिखाई दे रहा है। भगवान करे राजकुमार हो। हाँ, अयोध्या राजा को उत्तराधिकारी मिलना अति आवश्यक है। आइए गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, मेरा ये आशीर्वाद है कि आप तीनों के शिशु बलवान, बुद्धिवान और स्वस्थ जन्म ले। इसके लिए मैं आपको एक शिव मंत्र दूंगा, जिस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन 108 बार जाप करेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होगी। अवश्य गुरुदेव। इस मंत्र का जाप हम अवश्य करेंगे। ये बाल शिव मंत्र है। ये मात्र गर्भस्थ शिशु की ही रक्षा नहीं करता, अपितु उसकी माता की भी रक्षा करता है। आप तीनों मेरे साथ दोहराइए। ओम बाल शिवाय विद्यमहे, ओम बाल शिवाय विद्यमहे, काली पुत्राय धीमहि, काली पुत्राय धीमहि, तन्नो बटुक प्रचोदया, तन्नो बटुक प्रचोदया। कल्याण हो। काकभुषुंडी रामायण, कल्याण हो। सुनी कथाएं। हे पुण्य सलीला सरयू, हमारे इक्ष्वाकु वंश की जीवन धारा के रूप में सदियों से प्रवाहित हो रहे आपके इस निर्मल जल ने सदैव हमारी वंश बेल को अपने आशीर्वाद से सींचकर पाला है, पोषा है, फलित किया है। हमारे आने वाली संतानों पर भी अपना स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए। हे देव सरिता सरयू, आपके पवित्र जल के प्रताप से अयोध्या और इसका क्षेत्र सदैव हरा भरा रहा है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार हरा भरा रहे। हमारे आंगन में होने वाले संतानों की किलकारियां गूंजे, इसी आशीर्वाद की कामना लिए आपके चरणों में आए हैं। हे देव नदी सरयू, अपने स्वच्छ एवं पवित्र जल से हमारी होने वाली संतानों को बल, विवेक एवं शौर्य से संपन्न करें। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
हे पवित्र जलवाहिनी सरयू, आप भगवान विष्णु देव की मानस पुत्री कही जाती हैं। आपसे हमारी यही एक प्रार्थना है कि भगवान विष्णु देव की ही भांति हमारी होने वाली संतानें भी प्रजा के पालक और रक्षक बने। आपको कोटि कोटि नमन दिव्य सलीला सरयू। श्री हरि विष्णु के आँख का पानी बनकर सरयू नदी वरदानी, अवध प्रांत को पावन करती, हिमगिरि से सागर तक बहती। नारायण नारायण। सरयू माँ का पूजन वंदन करते दशरथ रघुकुल चंदन, साथ ले तीनों रानियां प्यारी, सरयू पूजते अजिर बिहारी। पक्षीराज, अयोध्या में लोगों के उल्लास के साथ कोई और भी है जो अपने प्रभु के आगमन का उत्सव मना रहा है। मैं समझा नहीं मनीषी, आप किसकी बात कर रहे हैं? अयोध्या नगरी से अति दूर एक और उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए मान्यवर, इस उत्सव का भी आनंद लिया जाए। मारुति, लो हेलो लड्डू खा लो। अरे मारुति, आप तो बड़े ही प्रसन्न दिख रहे हो। माँ, मेरे प्रभु आने वाले हैं। माँ, आप भी खाइए, मेरे प्रभु आने वाले हैं। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। मारुति के प्रभु? कौन है उसके प्रभु? नटखट मारुति। हमारे सभी असुरवीरों को हमारा ये आदेश पहुंचा दो, मृत्यु का तांडव आरंभ करे। चारों दिशाओं में केवल त्राहिमाम की ध्वनि गूंज उठे। खंडित कर दो हर यज्ञ, हर पूजा, हर भक्ति की पराकाष्ठा, इसी को कहते हैं पक्षीराज। हनुमान जैसा भक्त, उनके जैसा सेवक और उनके जैसा मित्र ना तो पहले कभी संसार में हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। ये पृथ्वी लोक पर बिजली कैसी चमक रही है?
नमो अघोरे अघोरे नेत्र माया ओम फट स्वाहा। मेरे तंत्र काम क्यों नहीं कर रहे? मैं भविष्य का दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूं? असंभव, असंभव। रावण, पुत्र रावण। माते, क्या हुआ माते? आप इतनी विचलित क्यों हैं? जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरा तंत्र विफल हो गया दशानन। मैं भविष्य की ओर देखने का प्रयास कर रही थी, किंतु काल ने अपने द्वार बंद कर दिए। मेरी विफलता मुझे अनिष्टता का संकेत दे रही है पुत्र। माते, काल को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है आपका पुत्र। जिस दशानन से पूछे बिना नवग्रह भी अपना मार्ग नहीं बदलते, और जिस दशानन के दास स्वयं इंद्र तथा अन्य देवता हैं, जिसने महाबली शनि को अपने पांव के तले दबा के रखा था, आज एक तंत्र के विफल होने पर भयभीत हो रही है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं माते। देख रहे हो ये प्राकृतिक आपदा? मान लो पुत्र, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये अनिष्ट का संकेत है। कदाचित इन देवताओं के शीश पुनः उठने लग गए हैं माते। इन देवताओं को शक्तियां यज्ञ और हवन से प्राप्त होती है, और अब मैं ये सब समाप्त कर दूंगा। आतंक का साम्राज्य पुनः स्थापित करना होगा माता। प्रहस्त, लंकेश की जय हो। आज्ञा महाबली। हमारे सभी असुर वीरों को हमारा ये आदेश पहुंचा दो। उनसे कहो कि मृत्यु का तांडव आरंभ करे। चारों दिशाओं में केवल त्राहिमाम की ध्वनि गूंज उठे। खंडित कर दो हर यज्ञ, हर पूजा, हर अनुष्ठान को। देव, दानव, मानव, ऋषि, मुनि, इन सब की उपासना को भंग कर दो। बंद कर दो ये सभी हवन कुंड और अनुष्ठान। और ज्ञात रहे, जो हमारा विरोध करे उसका उसी क्षण वध कर दो। ऐसा आतंक फैला दो इस ब्रह्मांड में कि ये ब्रह्मांड रावण के नाम से भी थर थर कांप उठे। जाओ। ऐसा ही होगा लंकेश। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। तुम कितना भी अत्याचार कर लो राक्षसों, हम देवताओं की पूजा करते रहेंगे। लंकेश हो या कोई और, हमारा शीश प्रभु की आराधना के अतिरिक्त किसी और के समक्ष नहीं झुकेगा। तो अपने शीश की बलि देने के लिए तैयार हो जाओ।
ब्रह्मदेव, त्राहि मां ब्रह्मदेव, त्राहि मां ब्रह्मदेव। रावण ने ये कैसा विनाश रचा हुआ है मनीषी? अंत के पूर्व अति होना आवश्यक है पक्षीराज। विनाश काल आता है तो विवेक मर जाता है। लंका के विनाश का आरंभ है ये। देखिए, भूदेवी अपनी गुहार लिए ब्रह्मलोक पहुंच गई हैं। ब्रह्मदेव, मैं भूदेवी निर्दोषों की हत्या अब और सहन नहीं कर सकती। मेरी समूची देह रक्त रंजित हो चुकी है, शवों के भार से झुक गई है। अब तो रोते रोते अश्रु भी सूख गए हैं। इस पापी रावण के अत्याचारों का वहन अब मैं और नहीं कर सकती। दया करे ब्रह्मदेव, दया करे, उस पापी रावण का अंत करे। शांत हो जाइए भूदेवी, शांत हो जाइए। भूदेवी, रावण के अत्याचारों से मुक्ति तो केवल श्री हरि विष्णु ही दिला सकते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, उस पापी को वरदान तो आपने दिया था ना, तो फिर इस वरदान का निवारण आपको ही करना होगा। भूदेवी, रावण मेरा भक्त है, महादेव भी उसके आराध्य हैं। यदि हमने कुछ भी किया तो भगवान और भक्त का संबंध लांछित हो जाएगा। उसे दंडित तो केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। वो समस्त जगत के पालन करता है, रक्षक है। समस्त देवताओं की भी यही पीड़ा है। हे देवी, हम सब मिलकर क्षीर सागर चलते हैं और उनसे विनती करते हैं। पूर्व काल में भी उन्होंने ही मत्स्य, वामन, कुर्म, नरसिंह, वराह और परशुराम का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था और धर्म की स्थापना की थी। उनका मनुष्य रूप में धरा पर अवतरित होने का समय आ गया है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य बढ़ता है। आप सबकी चिंता का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं स्वयं ही धरती पर मानव अवतार धारण करूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। अब समय आ गया है मां, आपके गर्भ से अवतरित होने का। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया